हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही शेयर के बारे में, एक ही कंपनी के बारे में। एंड बात किससे रिलेटेड होने वाली, जो रिसेंटली सीजन चल ही रहा है Q2 के रिजल्ट के प्रति। कंपनी के नंबर कैसे आए हैं, बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए तो ऑब्वियसली रिएक्शन के लिए तो मंडे का दिन का ही इंतजार करना पड़ेगा। बट बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे इफ़ बट देखने को मिल जाती है। तो A to Z सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो ये कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है? तो दोस्तों, ये कंपनी बिलोंग करती है केमिकल सेक्टर से। अभी केमिकल सेक्टर की हालत क्या चल रही है आपको अच्छी तरीके से पता है। आप मैक्सिमम कंपनीज़ के अगर आप नंबर्स को चेक करोगे, एंड खास करके इसी सेगमेंट में, मतलब केमिकल में भी आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रकार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के जो केमिकल कंपनियाँ हैं उसमें भी अगर देखा गया तो ये जिसमें काम करती है, तो इसके जितने भी कॉम्पिटिटर है उनके भी नंबर में हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो अगर देखा गया दोस्तों, तो आपको पता ही है केमिकल्स में बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड उसमें से ही एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा होता है? फ्लोरोपोलीमर। ये दोस्तों, फ्लोरोपोलीमर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी ज़बरदस्त लेवल पे हम लोग को केमिकल सेगमेंट्स के थ्रू यहाँ पे अदर चीज़ों में होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड ये चीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हम लोग को आने वाले भविष्य में भी इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलने वाली है? तो सेमीकंडक्टर में। यस, सेमीकंडक्टर में भी इसका अच्छा खासा यहाँ पे यूज़ यहाँ पे होता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि कैसे ये मतलब टेम्परेचर को यहाँ पे मेंटेन रखने की कोशिश करता है, एक्सट्रीम हीट हो या फिर एक्सट्रीम कोल्ड हो, उन चीज़ों को वो ख़राब होने नहीं देता है। फ्लोरोपॉलीमर की बात करें तो इससे रिलेटेड काम करने वाली केमिकल से जुड़ी हुई 2-3 कंपनियां हम लोगों ने स्टडी करने की कोशिश की थी। उसमें से यहाँ पे अगर देखा गया 3 कंपनी से 2 कंपनीज़ के नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं और एक कंपनी के नंबर आज के दिन हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो 3 कंपनी कौन सी है? तो उसमें से पहली कंपनी थी SRF लिमिटेड। देखिए, SRF और भी अलग अलग सेगमेंट में इन्वॉल्व है, बट SRF की भी अगर हम लोग बात करें, इसके भी अगर आपने Q2 के नंबर देखे होंगे, बहुत ही पुअर नंबर हम लोग को देखने को मिले थे। क्वार्टरली बात करें, ईयरली बात करें, एकदम धाराशाही नंबर, ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को आप मिली थी। एंड ऑलरेडी अगर हम लोग साल भर की बात करें तो स्टॉक वैसे भी लाल निशान में ही चल रहा है। एंड टॉप लेवल से अगर हम लोग कैलकुलेट भी करें तो आप रफली आप यहाँ पे देख सकते हो 15% 17% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं कैलकुलेट करूँ, चलो ये तो मैंने कम ही बोल दिया, 20% के आसपास ये स्टॉक हम लोग को टॉप लेवल से डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है और इनके नंबर्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो ग्लोबल लेवल पे जो स्लो डाउन चल रहा है वो हमें पता ही है। सिमिलर वे बात करें तो फ्लोरोपॉलीमर से रिलेटेड नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका भी बड़ा योगदान है। अभी हाँ, इसमें थोड़ा सा अलग सेगमेंट देखने को मिल जाता है। कौन सा? जो मैनेजमेंट ने रिज़ाइन यहाँ पे किया था इसी चीज़ के चलते। बट स्टॉक ये भी अगर हम लोग चेक करेंगे टॉप लेवल से, मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो 30% तो डाउन है ही है रफली, अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करते हो तो ये भी। एंड इसके भी अगर हम लोगों ने हाल ही में Q2 के नंबर देखे थे, बिल्कुल भी इंप्रेसिव नंबर नहीं थे। तो एंटायर केमिकल सेक्टर में ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। एंड एक और तीसरी कंपनी है दोस्तों, जो कि एक गुजरात फ्लोरो। यस, गुजरात फ्लोरो केमिकल की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी आइनॉक्स ग्रुप से बिलोंग करती है कंपनी। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों, बाजार आप देख सकते हैं इस कंपनी को भी ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा, 32% ऑलरेडी इस स्टॉक को टॉप लेवल से क्रैश करवा चुका है, गिरा चुका है। क्यों? क्योंकि यही जो स्लो डाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है केमिकल सेगमेंट में, यही जो इम्पैक्ट है इस कंपनी के ऊपर भी पड़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड आज इस कंपनी के Q2 के नंबर सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो चलिए कंपनी के नंबर कैसे रहे वो एक बार हम लोग ओवरव्यू यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपनी के नंबर मैंने ओपन किए हैं, तो आप देख सकते हैं गुजरात फ्लोरो के ही नंबर है। देन कंसोलिडेटेड नंबर है, देन सितंबर, देन जून, सितंबर मतलब ईयर, क्वार्टरली ईयर, इसी प्रकार से जो सीक्वेंस होना चाहिए वैसे नंबर देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम कंपनी का कितना है। अच्छा चलो, टोटल इनकम के ऊपर जाने से पहले हमारा एक ब्रॉड व्यू क्या रहेगा? हाँ, इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स देखने को मिले, ये जो सेगमेंट है पहले से यहाँ पे क्या हालत है इनकी? यस, बहुत ही बुरी हालत हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इससे अच्छे नंबर एक्सपेक्ट करना थोड़ा गलत हो सकता है। एटलीस्ट फ्लैट भी दिखा दे तो भी मतलब बहुत बड़ी बात है। बट फिर भी हम कह सकते हैं जिस पॉइंट से हम लोग ये कंपनियां गुजरते हुए देखने को मिल रही है, अच्छी खासी पिटाई हो रही है इनके नंबर्स की। तो चलिए देख ही लेते हैं टोटल इनकम कितना है। 96,000, ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स करोड़ की बात होती है। लास्ट टाइम कितना था? 1,22,000 और एक साल पहले 1,48,000। तो आप देख सकते हैं लगभग 1.5 लाख का 96 हो गया, 1.25 लाख का 96 हो गया। तो इनकम में ही इतनी बड़ी गिरावट नज़र आ रही है, जो कि हमें इंडिकेशन दे रहा है 99% कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, प्रॉफिट में हो सकती है कंपनी, नो डाउट। हाँ, बट उम्मीद मत कर लेना कि ग्रोथ रहेगी करके, गिरावट ही लेकर चलो करके। ठीक है, एंड जो अनुमान भी था ना दोस्तों, चलो 96 गिर गया, पता था कि गिरेगा, बट अनुमान था कि कम से कम ये लाख के ऊपर तो
कम से कम इनकम लेकर आएगा। तो शॉर्ट टर्म वाले भी नाराज़ थोड़े बहुत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये पहला पॉइंट देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, चलो इतना तो कमाया, इतना कमाने के लिए खर्चा कितना है, 88, 95, 1 लाख। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो चलिए क्या नज़र आ रहा है, तो दोस्तों आप देख सकते हो प्रॉफिट है, बट ये बिना टैक्स का प्रॉफिट है। कितना है, 7485 का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम था ये 26,895, या फिर रफली कर लो 26,000 27,000, कितना हो गया, केवल 7,500। और एक साल पहले बाप रे बाप 47 to 48,000। तो किधर 48,000, किधर 7,500, किधर 26,000, किधर 7,500। मैसिव गिरावट एनपीबीटी में भी देखने को मिली है। हाँ, हमें पहले से ही पता था कि गिरावट होगी, बट ये उम्मीद से भी ज़्यादा खराब गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। नवीन फ्लोरिन के भी नंबर इसी प्रकार से देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां खराब है, एक्सटर्नल इशू, बट इनके ऊपर कुछ एक्सटर्नल इशू ज़्यादा हावी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये हम कह सकते हैं। अभी इसके बाद टैक्स के एडजस्टमेंट है एंड उसके बाद फाइनल प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। कितना है भाई, 5274 करोड़। आई हो 52 करोड़ नहीं है, मतलब आप करोड़ में चाहते हो तो आप ऐसा बोल सकते हैं 52 करोड़ रफली। लास्ट टाइम कितना था, लास्ट टाइम ये लगभग 201 करोड़ था, और एक साल पहले की बात करें तो 357 करोड़ था। सो 357 करोड़ 52 करोड़ रह गया, और 200 करोड़ कितना हो गया, 52। मतलब ईयरली क्वार्टरली बात करें, मैसिव डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ, मानते हैं हम लोग कि गिरावट होगी, ये पहले से ही पता था, और वो भी अनुमान कितना था कि एटलीस्ट 100 करोड़ तो दिखाएगा, बट 100 करोड़ से भी आधा प्रॉफिट इस कंपनी का हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कितना एक्सटर्नल डेंट इन कंपनीज के ऊपर पड़ते हुए देखने को मिल रहा है, केमिकल कंपनी की ओर, ये हम लोग साफ यहाँ पे देख रहे हैं। बार बार रिपीट करो, इससे डरने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल इशू है। आप नवीन के भी नंबर पढ़ो, आप एसआरएफ की भी पढ़ो, सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगा। बट येस, इसका भी पैटर्न वही है, बट थोड़ा तो उम्मीद किया था कि खराब करोगे, एटलीस्ट 10 रन तो स्कोर करेगा, 10 भी नहीं, 0 पे आउट हो गया। तो वैसे ही कुछ परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। तो मंडे के दिन क्या इस कंपनी की अच्छी खासी क्लास क्या मार्केट लेगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, क्योंकि बाजार पहले से मान के चल रहा था कि खराब ही आएगा, बट कुछ ज़्यादा ही थोड़ा बहुत खराब नज़र आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, ईपीएस भी उसी सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। तो कितने का ईपीएस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.80 लिखा हुआ है, 4.80। लास्ट टाइम था 18 के रेंज में, और उसके पहले 32 के रेंज में। तो 32 का कितना है, 4-5 के आसपास, 18 का कितना, 4-5। तो दोनों वैसे समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत मैसिव गिरावट, डाउनफॉल हम लोगों को इस कंपनी के नंबर में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इवन दो वेल एक्सपेक्टेड होने के बाद भी और भी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये चीज़ बाजार को पहले से पता थी, इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं ऑलरेडी 32% डाउन है। तो क्या ये फर्दर और गिरेगा मंडे के दिन, क्या ये और क्रैश करेगा, तो ये देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। तो मंडे के दिन गुजरात फ्लोर ये हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। मैं बार बार यहाँ पे बोल चुका हूँ, क्या कंपनी बोलते हैं ना कि खराब है या फिर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, वीक है, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, बट बुरे दौर से देखिए गुजर रही है। मतलब होता क्या है, बिजनेस बोला ना दोस्तों, इसमें प्लस माइनस चीज़ें आती है। अरे आप आईटी सेक्टर पकड़ लो, आपको क्या लगता है आईटी सेक्टर के दिन ऐसे ही रहेंगे? अरे वो भी सुधर जाएंगे। ऑटो सेक्टर 2018 में क्या चल रहा था, 2018, 19, 20 तक सब लोगों ने ऑटो कंपनीज को बेच डाला। आज वापस उसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बूम देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, ये बेसिक से गणित होते हैं। ये अगर आप मिस कर देते हो तो फिर टिकना मुश्किल हो जाएगा बाजार में, क्योंकि ये साइकिल की तरह ऐसी चीज़ें चलती रहती है। और इसमें अच्छी बात क्या है कि इसके बाकी के कॉम्पिटिटर भी पिट रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग रास्ते से चल रहा है। SRF, नवीन फ्लोरिन अच्छा कर रहे और गुजरात फ्लोरिन नीचे चल रहे, नहीं, तीनों के तीनों मार खा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन यहाँ पे क्या होता है करके। वैसे देखा गया कंपनी बाकी पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। 2018 से ही हम लोग को ये शुरुआत होती हुई देखने को यहाँ पे मिले। पहले इस कंपनी का नाम हम लोग को आइनॉक्स फ्लोरो करके देखने को यहाँ पे मिलता था। ठीक है, आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी देखने को यहाँ पे मिलती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बाद में चेंज होती हुई देखने को मिली। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप, ये आपको दर्शाता है भाई ये मिड कैप है। तो मिड कैप में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होती है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है भाई, इतनी रिस्की कंपनी तो 64% के आसपास है। FIS 4 से 5%, DS 7 से 7.5%, पब्लिक 23% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओके है, वेल बैलेंस है। चलो प्रमोटर के पास अच्छा होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। अभी मंडे के दिन क्या बाजार इसको पनिशमेंट देगा खराब नंबर के? देखिए नंबर तो खराब है, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब है करके। मैं बार बार आपको क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि क्या आप रिलेट कर पाओ। कभी कभी एक कुछ पिचेस ही ऐसे रहते हैं। ठीक है, अभी आज के ज़माने में ऐसी पिचेस नहीं रही, अभी तो पूरा बैटिंग ओरिएंटेड ही क्रिकेट बना के रखा हुआ है। बट पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि मतलब पिचेस भी बॉलर्स के मतलब और हम लोग को फेवर करते हुए देखने को मिलते थे। वहाँ पे अगर आप मतलब बोलते ना टीम ने अगर 150 भी बना दिए तो भी बड़ी बात है। तो वैसे ही ये जो पिच थी ना वो बहुत ही
खराब पिच थी और उसी के ऊपर यहाँ पे हर किसी को बैटिंग करनी थी। एसआरएफ ने भी खराब बैटिंग कर दी, नवीन ने भी कर दी और गुजरात ने भी यहाँ पे कर दी। गुजरात मतलब गुजरात फ्लोरो ने भी कर दी। तो देख लेते हैं अभी मंडे के दिन बाजार इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। एटलीस्ट बाकी लोग मान रहे थे कि कोई 100 करोड़ तो दिखा दे प्रॉफिट, 90 तो दिखा दे, 80 तो दिखा दे। कंपनी ने तो 52 करोड़ दिखा दिया है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि खराब तो है, बट अनुमान के हिसाब से भी खराब देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म वाले कहीं नाराज नहीं हो जाए तो एक देखने वाली बात रहेगी। तो ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, पैरामीटर्स थे, सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो, फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।